ब्रेकिंग न्यूज, गजा में जंग रोकने का एक बड़ा मौका सामने आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल 60 दिन की सीजफायर के लिए तैयार है, लेकिन क्या हमास इस डील को मानेगा या फिर जंग और तबाही का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया है कि इसराइल ने गजा में सीजफायर के लिए जरूरी शरायत मान ली हैं। उनका कहना है कि कतर और मिस्र की कोशिशों से अमन की उम्मीद बनी है, लेकिन अगर हमास ने ये डील नहीं मानी तो हालात और बदतर हो जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि वजीर आजम नेतन्याहू भी जंग खत्म करना चाहते हैं और अगले हफ्ते इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात होने जा रही है। इसराइल के यूएन एम्बेसडर डैनी डैनॉन ने भी तस्दीक की है कि इसराइल तैयार है, लेकिन हमास अभी भी टालमटोल कर रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर बंधक वापस लाने के लिए हमास ने बातचीत नहीं की तो फौजी दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ गजा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सोमवार को एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने गजा सिटी के कैफे को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 20 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। अब तक 56,000 से ज्यादा लोग गजा में हलाक हो चुके हैं। इंसानी मदद की सूरत भी बिगड़ती जा रही है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पर 170 से ज्यादा एनजीओज ने एतराज उठाया है और इल्जाम लगाया है कि इजरायली फोर्सेस अक्सर मदद लेने आए लोगों पर फायरिंग करती हैं। इसराइल इन इल्जामात को रद्द करता है और कहता है कि ये फाउंडेशन हमास की दखलंदाजी से बचने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो परमानेंट सीजफायर और इसराइल की मुकम्मल वापसी चाहता है, जबकि इसराइल साफ कह चुका है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता जंग जारी रहेगी। इससे पहले जनवरी में भी एक सीजफायर डील हुई थी, जो पहले ही मरहले में टूट गई। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू की अगली मुलाकात इस जंग को रोकने में कोई असली हल निकाल पाएगी या फिर गजा और इसराइल दोनों ही और गहरी आग में झुलसते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या अमन मुमकिन है या सिर्फ एक और सियासी चाल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ब्रेकिंग न्यूज, गजा में जंग रोकने का एक बड़ा मौका सामने आया है। ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल 60 दिन की सीजफायर के लिए तैयार है, लेकिन क्या हमास इस डील को मानेगा या फिर जंग और तबाही का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया है कि इसराइल ने गजा में सीजफायर के लिए जरूरी शरायत मान ली हैं। उनका कहना है कि कतर और मिस्र की कोशिशों से अमन की उम्मीद बनी है, लेकिन अगर हमास ने ये डील नहीं मानी तो हालात और बदतर हो जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि वजीर आजम नेतन्याहू भी जंग खत्म करना चाहते हैं और अगले हफ्ते इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात होने जा रही है। इसराइल के यूएन एम्बेसडर डैनी डैनॉन ने भी तस्दीक की है कि इसराइल तैयार है, लेकिन हमास अभी भी टालमटोल कर रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर बंधक वापस लाने के लिए हमास ने बातचीत नहीं की तो फौजी दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ गजा में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। सोमवार को एक इजरायली एयर स्ट्राइक ने गजा सिटी के कैफे को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 20 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। अब तक 56,000 से ज्यादा लोग गजा में हलाक हो चुके हैं। इंसानी मदद की सूरत भी बिगड़ती जा रही है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन पर 170 से ज्यादा एनजीओज ने एतराज उठाया है और इल्जाम लगाया है कि इजरायली फोर्सेस अक्सर मदद लेने आए लोगों पर फायरिंग करती हैं। इसराइल इन इल्जामात को रद्द करता है और कहता है कि ये फाउंडेशन हमास की दखलंदाजी से बचने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि वो परमानेंट सीजफायर और इसराइल की मुकम्मल वापसी चाहता है, जबकि इसराइल साफ कह चुका है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता जंग जारी रहेगी। इससे पहले जनवरी में भी एक सीजफायर डील हुई थी, जो पहले ही मरहले में टूट गई। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू की अगली मुलाकात इस जंग को रोकने में कोई असली हल निकाल पाएगी या फिर गजा और इसराइल दोनों ही और गहरी आग में झुलसते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या अमन मुमकिन है या सिर्फ एक और सियासी चाल? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।